ओम नमस्तुभ्यं सर्वं खलविदं ब्रह्म। आप सभी को ब्रह्म स्वरूप जानकर मेरा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, 2-3 बार से मैं आपको अपने वीडियो में बोल रहा हूँ, धर्म पर, आधि भौतिक सत्य पर बोलूँगा, परंतु उससे पूर्व कुछ आवश्यक बातें आ गई जिसके कारण मैं 2 वीडियो उस पर लेके गया। आज मैं आधि भौतिक सत्य, आधि भौतिक धर्म पर ही बताने वाला हूँ। तो आगे हम बात करेंगे आधि भौतिक सत्य यानी आधि भौतिक धर्म का। मैंने सूत्र दिया पहले भी, धार्यते इति धर्म। जो विचार धारण किया जाए वह धर्म है, ऐसा सोचना यह सब्जेक्टिव हो जाएगा, व्यक्तिगत ट्रूथ हो जाएगा, इंडिविजुअल ट्रूथ हो जाएगा, समष्टिगत नहीं होगा। तो धर्म धार्यते इति धर्म, जो पूर्व से ही धारित हो, जो प्राकृत धारित हो हर एक जीवों पर, वह धर्म है। उसे जानना और उसे निभाना हमारा धर्म है। पहला धर्म है हमारा आधि भौतिक, क्योंकि हम जो कुछ भी जानते हैं कारण तो हमारा आत्मा है, परंतु यंत्र हमारा यह भौतिक शरीर है जो आत्मा के अंतर है। हमारा भौतिक धर्म क्या क्या है, क्या धारित है प्रकृति के द्वारा हमको, यह सभी लोग लगभग जानते हैं। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हर एक चीज आपको पता है, सब ज्ञान आपके अंदर है। मैं तो केवल आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। प्राकृतिक द्वारा, अस्तित्व द्वारा हर एक जीवों पर, हम जीवों की बात छोड़कर केवल अभी मनुष्य की बात करें, क्योंकि समझना मनुष्य को है, आपको। यह मनुष्य प्राकृत रूप से शरीर धारण करता है, इतना तो हम समझ रहे हैं। क्या धारण किया यह मनुष्य? शरीर धारण किया। तो हमारा एक पहला धर्म बनता है शरीर का धर्म। दूसरा चीज, यह शरीर क्या धारण करता है? कुछ तो चेतना है, कुछ तो है हमारे शरीर के अंदर, चाहे हम आत्मा कहें चाहे कुछ भी कहें, कुछ तो है जिसके कारण हमारा शरीर छूट जाता है, मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। यद्यपि मृत्यु से बड़ा झूठ संसार में कुछ भी नहीं है। मृत्यु होती ही नहीं है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावत, सभी कोई जानते हैं। फिर भी हम मृत्यु पर इस तरह से रोते हैं, लगता है जैसे कोई विभीषिका हो। यह प्रकृति के द्वारा, मैंने अपने द्वारा यह सुनियोजित सिस्टम है कि हम इस शरीर, यह यंत्र एक समय जाके खराब हो गया, वो इससे एनर्जी लेना बंद कर दिया, हम इस शरीर का त्याग कर। मरने वाले को कोई दुख नहीं होता है, मैंने मर के देखा, आप भी मर के देख सकते हैं। मरने की प्रक्रिया है, सहज है। मैं जब ध्यान समाधि की बात करूंगा तो मरने की प्रक्रिया आपको बताऊंगा, आप मर के देख सकते हैं। साधारण सी बात है, कोई चमत्कार वाली बात नहीं। तो हमारा पहला धर्म क्या है? इस शरीर को धारण किया, तो इस शरीर के लिए हमें देखना, यह मेरा पहला धर्म। भौतिक हम ये शरीर देखते हैं, ये मैं, आशीष, स्फोटाचार्य, कुमार, सानू, उदित नारायण, राम, कृष्ण, श्याम, मोहन, जीसस, पैगंबर, शरीर को देखते हैं। दूसरा क्या महसूस करते हैं? एक चेतना, ये एक आत्मा या एक और कुछ। दूसरा धर्म होता है हमारा सूक्ष्म धर्म। एक तो हमारा भौतिक स्थूल धर्म हो गया, इस शरीर के लिए ध्यान देना है, इस शरीर का हमें भरण पोषण करना है, इस शरीर का हमें ख्याल रखना है, जहां तक यथाशक्ति तथा भक्ति, वहां तक तो हमें ख्याल रखना चाहिए। और प्राकृतिक नियमों के अनुसार हमारा यह धर्म है, जो धारण किया हुआ प्रकृति का नियम है, उस नियम को पहले समझें। क्योंकि एक बात सत्य है, प्राप्तव्य वस्तु की जानकारी होना आवश्यक है,
तब हम सही चीज का खरीदारी कर सकते हैं। तो हमें इस जानकारी को जुटाना है, अपने से जुटाएं, संतों से जुटाएं, पुस्तकों से जुटाएं, ग्रंथों से जुटाएं, स्मार्ट मोबाइल से जुटाएं, टीवी से जुटाएं, या घास से सीखें, फूलों से नित हंसना सीखो, कलियों से नित गाना, जैसे सीखें। हम इस प्रकृति के नियम को सीखने के लिए बाध्य हैं, इस शरीर को सुख देने के लिए, इस शरीर का धर्म निभाने के लिए, इस आत्मा का सूक्ष्म शरीर का धर्म निभाने के लिए, और इस परम प्रकृति का धर्म निभाने के लिए। दोस्तों, आज भी भौतिक विज्ञान एक ऐसे फार्मूला को खोजता है जिस एक फार्मूला से पूरे ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर गुरुत्वाकर्षण तक का हल कर सके, मैटर तक का हल सके। एक ही फार्मूला से आज भी विज्ञान खोज रहा है। हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञान में, हमारे इस धर्म में, हमारे इस सत्य धर्म में ऐसा ही नियम है। हम आज आधि भौतिक धर्म को जानने जा रहे हैं। केवल आधि भौतिक धर्म को जानने मात्र से ही आधि दैविक और आध्यात्मिक धर्म को हम जान जाएंगे। अलग से उसे जानने की ही आवश्यकता नहीं होगी। और मैं बिल्कुल शॉर्ट में लेके चलूंगा। बहुत हजारों किताब आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो हम भौतिक को शुरू करते हैं, जो अभी तक धर्म से हुआ कि हमारा धर्म पहला शरीर, दूसरा आत्मा सूक्ष्म का धर्म। इस शरीर का नियम कैसे पालन है, सृष्टि के नियम के अनुसार उसको जानना है। सूक्ष्म शरीर का कैसे पालन, कैसे उसे संपूर्ण करना है, कैसे उसे संवर्धन देना है, कैसे उसे बल देना है, ये हम प्रकृति के नियमों से सीखेंगे। दो धर्म आपने देख लिया, व्यक्ति तो एक है, दो धर्म प्राकृत, क्या यहीं सीमित है? नहीं। अब उसके आगे तीसरा धर्म है हमारा पुत्र धर्म, क्योंकि किसी के शरीर से जन्म लिए, धारित हुआ कि हम किसी के पुत्र हैं, यह धारणा हो गया, फिक्स्ड, कैन नॉट बी चेंज, फिक्स हो गया, धारित हो गया कि हम पुत्र हैं। तो तीसरा धर्म हमारा पुत्र का धर्म। आगे दोस्तों, धर्म फिर इस ग्रह से बाहर निकलता है। एक पुत्र का धर्म निभाते हुए इस शरीर से जो प्राप्त हुआ था, इससे ऊपर चलना पड़ता है। एक पोता का धर्म निभाना पड़ता है, एक नाती का धर्म निभाना पड़ता है, नतनी का धर्म निभाना पड़ता है, और फिर परिवार से भी भाई का धर्म निभाना पड़ता है, बहन का धर्म निभाना पड़ता है, छोटा भाई बड़ा भाई का धर्म निभाना पड़ता है, और फिर घर से बाहर निकलते हैं मेरे मित्रों, और फिर अपने दोस्तों का, लंगोटिया यारों का धर्म निभाते हैं, जो हमारे साथ खेलता है। उस लंगोटिया धर्म भी हमारा है। उसके बाद हमारे समाज का धर्म है, जिस समाज में हम जीते हैं। कहा गया मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिस समाज को हम धारित किए हुए हैं, यह धर्म बनता है हमारा कि हम इस समाज के लिए भी कुछ करें। आगे धर्म है कि हम किसी प्रांत में रहते हैं, किसी राज्य में रहते हैं, किसी देश में रहते हैं, तो इन सभी का धर्मों का हम पालन करें। ये सभी धारित है, इसके प्रति हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसके बाद हमारा प्रकृति है, जिससे हम वायु लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम चले आए दैविक, ऑटोमेटिक हम चले आए दैविक धर्म, फिर मैं वापस लौटता हूं और भौतिक धर्म होता है दोस्तों रिश्ता का, संबंध का। कहा गया कि ज्ञानी संबंध को निभाता है, प्रेम तो आत्मा से, ईश्वर से, ब्रह्म से करता है। इस तरह से सबसे प्रेम करता है जैसे आप ही सब है। जैसे मैंने सूत्र दिया भागवत का, सर्वम खल विदम ब्रह्म, आपको मैं ब्रह्म स्वरूप में नमस्कार करता हूं, आप भी ब्रह्म ही हैं।
आप ही ब्रह्म ही हैं। तो हमें अब संबंधों से को निभाना है और प्रेम रखते हुए निभाना है। हम भाई बंधु का संबंध देख लिए थे, अब रिश्तेदार का संबंध होता है। फूआ है, फूफा है, मौसा है, मौसी है, चाचा है, चाची है। ये अनेक प्रकार के संबंध हमारे जीवन में यह धारित है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ, मैंने स्वयं अपने कर्मों से लिया। फिर हम चलते हैं एक छात्र के धर्म पर। हम एक छात्र भी हैं, छात्र का धर्म भी निभाना पड़ेगा, यह भी धारित है। हम कभी गुरु भी बनते हैं, गुरु का धर्म निभाना पड़ेगा। हम कभी पिता भी बनते हैं, पिता का भी धर्म निभाना पड़ेगा। दादा भी बनते हैं, दादा का भी धर्म निभाना पड़ेगा। हम एक व्यवसायी बनते हैं, व्यवसाय का भी धर्म निभाना पड़ेगा, धारित है। हम एक अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता का धर्म निभाना पड़ेगा। हम एक चिकित्सक हैं, चिकित्सा का धर्म निभाना पड़ेगा। दोस्तों, इतना पर ही सीमित नहीं है। हम एक अच्छे व्यक्ति हैं, सदाचारी हैं, सदाचार का भी धर्म निभाना पड़ेगा। समाज का भलाई कल्याण के लिए भी कार्य करना होगा। और दोस्तों, यह धर्म यहीं जाके नहीं रुक जाता है, यह सार्वभौम है। यह कीचड़ को भी प्रकाश देता है और फूल को भी प्रकाश देता है। यह सबके लिए समान है। जैसे अग्नि का धर्म जलाना, हम दैविक में प्रवेश कर जाते हैं, आ जाते हैं स्वतः, क्योंकि मैंने कहा किसी एक को जानेंगे तो सभी आ जाएंगे। दोस्तों, एक सदाचारी का यदि सदाचार करना धर्म है, तो एक दुराचारी भी इसी संसार में एक प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्ति को हम संसार से बाहर निकाल नहीं सकते। और यदि हम उसका विरोध करके त्याग करते हैं दोस्तों, भेद में पड़ जाएंगे, सौम्यता नहीं होगा, सौम्यता नहीं होगा, ईश्वर का संपूर्ण साक्षात्कार नहीं हो सकता है, सत्य हमारे सामने स्पष्ट हो ही नहीं सकता है। इसीलिए उसे हमें स्वीकारना होगा, नकारने के बजाय स्वीकारना होगा। उसका वही धर्म है। एक कुकर्मी का धर्म ही कुकर्म है, वह उसी लिए पैदा होता है। और यदि हम आज दिन तक दोस्तों, जब से सृष्टि निर्माण हुआ तब से आज दिन तक लोग दे रहे हैं ज्ञान, मार रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य कह कह के, परंतु हुआ क्या? क्या दुराचारी जन्म नहीं लिया? लिया ना, रुक नहीं गया ना। ऐसे आएगा, ऐसे मारा काटा जाएगा, ऐसे जाएगा। क्या ऐसा ही दुनिया हम चाहते हैं? क्या ऐसा ही संसार हमको चाहिए सब दिन कि आते रहें, मारते रहें, काटते रहें? हमें उसे स्वीकृति देनी होगी, हमें उसे स्वीकार करना होगा। निगेटिव भी ब्रह्म, पॉजिटिव भी ब्रह्म, अंधकार भी ब्रह्म, प्रकाश भी ब्रह्म, सकारात्मक भी ब्रह्म, नकारात्मक भी ब्रह्म, शरीर भी ब्रह्म, आत्मा भी ब्रह्म, संपूर्ण अस्तित्व ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो दोस्तों, यदि हम उस तत्व को नकार दें जिसे आज संसार ने असामाजिक नाम दे दिया है, तो हम निर्भेद नहीं हो सकते। मैं साहब बंदगी करते हुए कबीर साहब को, उनको हृदय में बिठाते हुए कहूँगा, कबीर साहब कबीर हैं, मेरे भी पूजनीय हैं, परंतु कहूँगा, क्यों कहूँगा? इसलिए कि यथार्थ है। कबीर साहब ने ही ऐसा शिक्षा दी। कबीर साहब ने कहा, नारी कहो सुकुतिया, पुरुष को नचावती। ये कैसा भेद! कबीर साहब ने कहा, महामाया बड़ा ठगनी हम जाने। सुन रहे हैं कबीर साहब? ये दोष क्यों दे दिए महामाया को? माया महाठगनी हम जाने। दोस्तों, हम भेद में पड़ गए। ऐसे तो संतों में सबसे श्रेष्ठ शिरोमणि कबीर साहब है, जो इस सृष्टि के रहस्य को, इस स्वरूप को, और उनसे नीचे जो संत थे उन्होंने तो कह दिया बस प्रकाश। उन्होंने कहा यह कुछ उल्टा वृक्ष के समान दिखता है, कुछ दिखता है उल्टा। उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा। मैंने आपको एक स्पष्ट स्वरूप ईश्वर के ज्ञान, ईश्वर के स्वरूप के बारे में बता दिया कि ईश्वर कैसा है। उल्टा वृक्ष
कबीर साहब केवल इस ब्रह्मांड बिग बैंग स्फोट को कहते हैं, जो उल्टा है। ऐसे आप जिधर से देखेंगे उधर से सीधा ही नजर आएगा, यह है उल्टा। कई जगह इसका प्रमाण है। जापान में उल्टा बिग बैंग को रखा जाता है, उल्टा पूजा जाता है, उसी की पूजा होती है। उस समय बिग बैंग नहीं जानते थे, लेकिन जापान में उसी तरह के ऐसे लोग उनकी पूजा करते हैं। तो हम किसी भी भेद में रह के उस ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। क्या करते हैं कोई फर्क नहीं है। मैंने पहले भी सदन कसाई की कहानी आप लोगों को सुनाई है, या आप लोगों ने कहीं से जरूर सुना होगा। हम इस भेद को मिटा दें। जब हम भेद को मिटा देंगे तभी सौम्यावस्था हो सकता है। दोस्तों, जब तक सौम्यावस्था नहीं होगा, धर्म में एक समाधि हो नहीं सकता है, सत्य स्पष्ट हो नहीं सकता, हम पहुंच नहीं सकते वहां। तो हमें अपने इस भौतिक शरीर में आके इतने सारे धर्मों को निभाना पड़ता है, और इतने सारे धर्मों को निभाते हुए फिर हम पृथ्वी के स्तर पर जाते हैं, ब्रह्मांड के स्तर पर जाते हैं, परा अपराग प्रकृति के पार जाते हैं। ये तो मैं चाहूँगा ज़्यादा आपका लंबा ना हो, ज़्यादा समय आपको ना लगे देखने में। तो अगले वीडियो में आधि दैविक धर्म मनुष्य का कैसे यह संबंधित है हमारे आधि भौतिक से, यह मैं बताऊँगा। तब तक के लिए ओम हरि ओम।